तो एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई क्राइम की कहानी के साथ। आज थोड़ा हल्का सर्दी जुकाम है, उस वजह से आवाज़ में थोड़ा भारीपन, थोड़ा नोजी टोन आपको देखने सुनने को मिलेगा। उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कल जुकाम हो गया था। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी अपने राजस्थान के ब्लू सिटी नाम से जाने माने शहर जोधपुर से। और जोधपुर से ये मेरी शायद सेकंड स्टोरी है। एक अपना एपिसोड नंबर 16 अनीता चौधरी, जो बागड़ी भाषा में मैंने आपको सुनाई थी, अभी जो आप ये सुन रहे हो हिंदी भाषा में, तो ये अपना एपिसोड नंबर 27 है। क्राइम में क्या संभव नहीं है, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जिसको सुनने और देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्राइम में कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो संभव नहीं है। हर चीज़ संभव है, कोई भी एक रिश्ता नहीं है जिस पर आंख मूंद करके विश्वास किया जाए। हर बार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अवेयर रहिए, तभी मैं आपको क्राइम स्टोरी अलग अलग टाइप की आपके बीच लेके आता हूँ कि अवेयरनेस रहे और सतर्क रहो। कोई भी एक सिंगल रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पे अपन आंख मूंद करके विश्वास कर पाए। आज की जो कहानी है वो अपने जोधपुर से, जिससे बच्चे दादा बोलते थे, उसी दादा ने बच्चों की जान ले ली और कहा कि बाप को अगर मारता तो बदला अधूरा रह जाता। अब बच्चों को मार दिया तो बाप ता जिंदगी पछताएगा। तो क्या है पूरा कहानी, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो वेलकम टू द पीकेटी क्राइम स्टोरी। आप देख रहे हैं पीकेटी क्राइम स्टोरी और मेरा नाम है पीके कांदल। तो घटना है 24 जनवरी की। उससे पहले अपन स्टोरी के फर्स्ट में चलते हैं। यही करीब 15 साल हो गई। जोधपुर में ही रहने वाले मुकुंद थानवी उर्फ श्याम सिंह भाटी, ये श्याम सिंह भाटी उनका फेक नाम था, जो अपनी फेक आइडेंटिटी बना के जोधपुर में रह रहे थे। और पिछले 15 या 20 साल से एक चूड़ी होती है महिलाएं पहनती है हाथों में, उनकी फैक्ट्री में काम करते थे, जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है जोधपुर में ही। और उनके साथ प्रदीप देवासी, दोनों के बीच अच्छी यारी दोस्ती थी 15 सालों से। और बीते 10 सालों से पारिवारिक रिलेशन था दोनों के बीच। फैमिलियाँ एक दूसरे को जानती थी। जो थानवी है ये थोड़े उम्र में उम्र दराज थे, वाइट बाल, वाइट दाढ़ी, और वैसे भी प्रदीप से उम्र दराज थे। अक्सर घर पे आया जाया करते थे, बच्चे इन्हें दादा बोलते थे। तो 15 सालों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे, दोनों को खूब अनुभव था। अब एक दिन चर्चा हुई कि क्यों ना अपनी खुद की फैक्ट्री लगाई जाए, एक छोटा सा सेटअप किया जाए। तो दोनों ने खुद की फैक्ट्री लगाई पार्टनरशिप में। दरअसल इस काम की शुरुआत और प्लान ये थानवी का था, लेकिन प्रदीप ने भी इसमें अपना सहयोग दिया और कहा कि मैं भी आपके साथ हूँ। दोनों को खूब अनुभव था 15-20 सालों का। तो जोधपुर में एक छोटा सेटअप लगाया और ये 1 साल पहले करीब फैक्ट्री लगाई और अच्छा खासा मुनाफा भी आ रहा था, काम ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक दोनों के बीच अनबन हुई। अनबन के चलते प्रदीप काम छोड़ के वापस उसी फैक्ट्री में जॉब करने लगा एज ए एम्प्लॉई। अब थानवी, जो ये मुकुंद थानवी बच्चों के दादा, ये अकेले पड़ गए और काम भी उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रदीप को भी अच्छा खासा नॉलेज था। और बीच में अब उन्होंने काम छोड़ा तो फिर मैन्युफैक्चरिंग में उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो बीच में लॉस हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि आप में थोड़ा हिसाब बाकी है। प्रदीप को कई बार फ़ोन किया, मैसेजेस किया कि आप आ जाओ, मेरा हिसाब भी है। तो जब मुकुंद की गिरफ्तारी हुई तो मुकुंद के पूछताछ से ये साबित हुआ। मुकुंद ने बताया कि 50 से 70 हज़ार के बीच में मेरा प्रदीप पे कर्ज है, लेकिन उसने ना तो कहा कि मैं ये कर्ज कब वापस दूंगा, कब पैसे वापस लौटाऊंगा। वो अच्छे से मेरे से बात ही नहीं करता था। तो इसी की एक ये जहन में घूम रहा था कि बदला कैसे ले। जबकि दोनों के बीच अनबन थी, बोलचाल बंद थी, लेकिन फिर भी मुकुंद थानवी उर्फ श्याम सिंह भाटी प्रदीप के घर अक्सर आया जाया करते थे, क्योंकि करीब 6-7 सालों से पारिवारिक रिलेशन था। तो इसी दरमियान भी 2024 को 24 जनवरी को वो घर आए
और बच्चे उस टाइम स्कूल जा रहे थे, तो कहा कि बच्चों को स्कूल तक मैं ड्रॉप कर देता हूँ, और अपनी बाइक पे बिठा के बच्चों को ले गए। लेकिन स्कूल जाने से पहले ही उन्होंने अपने रूम की तरफ बाइक का रुख बदल दिया और रूम पे ले गए बच्चों को बहला फुसला के। 2 बच्चे, तमन्ना 12 साल, शिवपाल 8 साल। तमन्ना के सिर पर लोहे की रोड से 3 से 4 टाइम वार किया और तमन्ना वहीं पे मर गई। शिवपाल का दोनों हाथों से गला दबाया, वो भी तड़फ कर मौके पर ही मर गया। उसके बाद एक लेटर लिखा और लेटर में लिखा कि इन दोनों को मैंने मारा है आपसी रंजिश के चलते, गुस्से में बदला लिया इनके बाप से। बाप को मारता तो बदला अधूरा रहता, अब रोएगा ता जिंदगी, और मैं खुद भी मरना चाहता हूँ और खुद मरने जा रहा हूँ। लेकिन टाइम रहते ये सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने मौके से मुकुंद थानवी को अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो फिर बात सामने आई कि 50 से 70 हज़ार रुपये का कर्ज था प्रदीप पे और उसी के चलते आपसी रंजिश थी, तो बच्चों से बदला लिया। एक 50 या 70 हज़ार रुपये के लिए 2 मासूम बच्चों की जान। और पैसे तो पैसे होते हैं, अगर लाख या 1 करोड़ भी हो तब भी जान थोड़ी ली जाएगी। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन संभव नहीं। जुर्म कब क्या किसके साथ हो जाए। जिससे बच्चे दादा नाम से बोलते थे, अक्सर आना जाना रहता था। कुछ एक फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप देख रहे हो ये मुकुंद थानवी है और 2 बच्चे 12 साल और 8 साल। लेकिन एक आपसी रंजिश के चलते दोनों बच्चों की जान ले ली। जोधपुर का ये दिल दहला देने वाला केस था। जब लोगों के बीच में ये बात फैली तो अब लोगों का हर एक रिश्ते से विश्वास उठ गया, जोधपुर के लोगों का, और कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया हर एक रिश्ते से, चाहे वो दादा हो, चाहे चाचा हो, चाहे भुआ हो, चाहे मासा हो। लोग अब अपने बच्चों को अपने यहाँ कहीं खास रिश्तेदारी में भेजने से भी डरते हैं कि कोई शख्स 15-20 साल से कांटेक्ट में और 6-7 साल से पारिवारिक रिलेशनशिप में, और फिर 2 बच्चों की जान ऐसे कैसे ले सकता है, मासूम बच्चे। और खैर अब भी उन्हें अफसोस नहीं है, कहा कि बदला लिया है, ये मेरे बदले की आग थी। अजीब केस है। तो जोधपुर की ये दूसरी कहानी है जो मैंने आपको बताई है। ज़्यादा कुछ था नहीं, मेरे इतने कोई सोर्सेस थे नहीं कि मैं आपको एकदम फुल्ली डिटेल में बता पाऊँ। एक पेपर कटिंग थी और कुछ एक मीडिया रिपोर्टर्स के सोर्सेस से ये मैंने कहानी आपको बताई है। छोटी सी कहानी है, शायद अब तक की सबसे छोटी कहानी में से एक है। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए आप इजाज़त। और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।